हाँ जी। गुड इवनिंग। इस वीडियो को 8th क्लास के लिए बनाया जा रहा है। इसमें आज हम मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपका शुरू करें। आपके इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ सम फिगर्स। एरिया मींस क्षेत्रफल कुछ फिगर्स का। फिर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया होता है ये जो सरफेस है इसका टोटल का एरिया सारा बाहर का। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस कैपेसिटी कितनी है किसी भी फिगर की। तो आज हम शुरू करेंगे एरिया। एरिया ऑफ सर्टेन फिगर्स। राइट। तो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली मेंसुरेशन। अगर हम ध्यान से देखें मेंसुरेशन मींस मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ सर्टेन एरिया एंड पेरीमीटर पहले आप कर चुके हो, पर आज हम करेंगे एरिया और उसके कुछ सम्स। और रिवाइज करेंगे कुछ फॉर्मूले पहले, फिर हम रिवाइज करेंगे कुछ सम्स। राइट। तो आपके 5 फिगर हैं जो आपने रिवाइज करने। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल। चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली हम पहले कुछ फिगर्स लेते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो चतुर्भुज है या वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और सारे जो एंगल हैं वर्टिसेस के वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब इसमें आपको पता है एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम पहले पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर होता है घेरा। इसको पी से लिखते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया, ये बाउंड्री की मेजरमेंट, बाउंड्री की लेंथ। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि दोनों 2 बार आ रही हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो हो गया घेरा। अगर आपने फेंसिंग करनी है, कितनी तार चाहिए, तो आप पेरीमीटर या घेरा उसका मेजर करेंगे। दूसरा है इसका एरिया। एरिया होता है पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। और यूनिट्स होते हैं, अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर के होते हैं मीटर, क्योंकि ये केवल लेंथ है। ठीक है। सेकंड फिगर जो है हमारा वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। मीन्स अगर साइड ये ए है तो सारी साइड्स हमारी ए है। और इसके जो वर्टिसेस के एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के। ओके। तो इसका जो पेरीमीटर या घेरा क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मीन्स 4 ए, अगर ए साइड है। और एरिया क्या हो गया, अगर हम रेक्टेंगल से लें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें लेंथ क्या है, सेम है, ब्रेड्थ सेम है। एरिया क्या हो गया इसका, ए मल्टीप्लाई बाय विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट। उसके बाद आ गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल का सीधा सा फॉर्मूला है, ये हाइट है, ये बेस है। तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर सीधा होगा कि तीनों साइड्स का सम। बट एरिया इसका होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपका इसका एरिया हो गया।
अब इसके बाद लेंगे पैरेललोग्राम। वैसे रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो उसका अगर हम देखें एरिया लेंथ इंटू बी, तो उसमें एक हाइट हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री है, तो लेंथ इंटू हाइट। तो इसमें पैरेललोग्राम में ये हो गया लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ, और ये होगी हाइट इस साइड की। तो इसमें अगर हम रेक्टेंगल से लें, वो भी पैरेललोग्राम है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, और यूनिट्स रहेंगे रहेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर तो वही होगा 2 × L + B। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर जो हमारा है वो है सर्कल। सर्कल आपका डिफाइन होता है बेसिकली रेडियस से, तो सेंटर से ये हो गया हमारा रेडियस, राइट। तो इसको हम घेरे को इसके ऊपर बोलते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी? फॉर्मूला होता है 2 × पाई इंटू रेडियस, राइट। तो सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कह देते हैं, सरकमफ्रेंस भी कह देते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 भी ले लेते हैं। आपको कई बार वैल्यू दी होती है जो क्वेश्चन में, वही यूज करेंगे। तो ये 5 फिगर है हमारे पास जिनका हमें एरिया निकालना है। तो हमें जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो सीधा नहीं होगा, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन फिगर्स होंगे। कुछ सिचुएशन बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एक पार्क है, पार्क के अंदर एक लॉन है जो कि सर्कुलर है, पार्क रेक्टेंगुलर है ना। जो लॉन के अलावा जो एरिया है उस पे हमने ईंटें लगानी है, एक ईंट की कॉस्ट इतने पर मीटर स्क्वायर है, तो वो कॉस्ट निकाल ले। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो वो अभी हम लेंगे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। हम बुक देखते हैं अब आपकी, उसी में से क्वेश्चन लेते हैं, कोई डिफिकल्ट जो हमें लगता है। हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक द थर्ड क्वेश्चन। शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। तो एक गार्डन है जिसके बीच में सेंटर में जो शेप है वो रेक्टेंगल है, और उसके दोनों एंड्स पे सेमी सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखना। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, हमने एरिया निकालना है, एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन पूरे का। ठीक है, हमें पूरी जो टोटल लेंथ दी हुई है वो 20 मीटर है, राइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है 20 है, और ये पूरी जो हाइट दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमें दी हुई है 7 मीटर। जैसे 7 मीटर, यूनिट्स ध्यान रखने। अब जब ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब 7 मीटर डायमीटर हो गया, राइट। तो रेडियस कितना हो गया? 3.5, तो ये रेडियस हो गया सरकमफ्रेंस तक, राइट। तो यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 3.5, राइट। और इधर भी सेम 3.5, तो 3.5 + 3.5 7 हो गया। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का ये पोर्शन जो है ये क्या होगा? 20 - 7। तो रेक्टेंगल की ये जो साइड होगी दैट विल बी 13, और रेक्टेंगल की दूसरी साइड होगी 7। तो अब निकाल देते हैं एरिया ऑफ
rectangle, area of rectangle it is equal to 13 into 7। 13 into 7 कितना हुआ, टेबल आने चाहिए 91, और यूनिट लिखना नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 91 मीटर स्क्वायर, तो हमारा ये वाला एरिया आ गया इतना। अब रह गया सेमी सर्कल का एरिया, दो सेमी सर्कल है, राइट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल आधा मीन्स हाफ पाई स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक का हुआ, और प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम वैसे बात करें तो पूरा सर्कल ही हो गया ये, आधा आधा जोड़ दें अगर किनारे इसके, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ दो सेमी सर्कल्स क्या हो गया, दोनों का मिला के पाई आर, पाई आर स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, ठीक है जी। रेडियस कितना है इसमें, 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मीन्स इनटू 3.5, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 0.5, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, अगर टेबल्स होंगे या तो सॉल्व जल्दी कर लोगे, कैसे, 0.5 इंटू 22 बिकम 11, आधा है ना, हाफ, राइट। 11 इंटू 35 कितना हो गया, 11 5 55, 11 3 33, 38। कैलकुलेशंस पे टेबल्स के साथ टाइम नहीं लगाना, टेबल याद करो, तो 38.5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यही निकालना था हमने, इफ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर भी निकालना हमने, राइट। पेरीमीटर भी निकालते हैं, पहले एरिया निकाल लें। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, आप इसको कॉपी पे प्रॉपर तरीके से लिख लें, टोटल एरिया इट इज इक्वल टू 91 प्लस 38.5 which is equal to 129.5 मीटर। तो ये हो गया एरिया। अब ध्यान देना आपने, पेरीमीटर, पेरीमीटर में अगर ध्यान से देखें तो ये लेंथ इतनी, राइट, जो 13 है, राइट। उसके बाद ये वाली गोलाकार लेंथ, सर्कुलर लेंथ, जो कि सरकमफ्रेंस का आधा है एक सर्कल। इसमें गलती से भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मत निकालना, क्योंकि वो दो साइड्स तो अंदर ही है ना, ये वाली और ये वाली। तो हमने लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगा, 13
राइट, इंटू 2, 2 साइड्स हैं ऊपर नीचे, ये वाली तो हमारी 20 थी, ठीक है, और ये 39, ठीक है। तो 13 into 2, ये 2 साइड्स, प्लस पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ दी 2 हाफ सेमी सर्कल्स। तो 2 हाफ सेमी सर्कल कितने हो गए, एक सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 into पाई आर, पाई कितनी होगी 22/7, राइट, इंटू आर कितना है 3.5, ठीक है। तो ये 7 को डिवाइड कर देंगे इससे, 0.5 आ गया, 0.5 into 44 का आधा 22, तो ये आ गया 26 + 22। तो हमारा जो घेरा आया या पेरीमीटर आया या सर्कमफ्रेंस आया, वो आया 48 मीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन निकालने हैं एरिया के। अगर आप ये एक्सरसाइज देखें हम, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये तो सीधा ही था, ठीक है। इसमें 2 एरिया, एक अंदर का एक बाहर का, तो आपको डायमेंशंस दी हुई है, निकाल लेंगे, ये हमने निकाल दिया। फ्लोरिंग टाइल है द शेप ऑफ है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शेप है जिसकी बेस 24 है एंड हाइट जो है 10 है, राइट। पैरेललोग्राम एक एरिया है जिसकी बेस जो है, जिसकी बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 साइड, और हाइट जो दी हुई है हमें, ये होती है हाइट परपेंडिकुलर यहाँ से, ये 10, राइट। तो हमने निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी लेंथ इनटू हाइट, which is equal to 24 into 10, which is equal to 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इस पैरेललोग्राम का जो भी है एरिया आ गया है, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइल्स, सॉरी, पैरेललोग्राम का एरिया का सेंटीमीटर में है, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट मीटर स्क्वायर, यूनिट्स का ध्यान रखना है, राइट। अब ये कह रहा है कि टोटल जो एरिया है जिसमें टाइल्स लगानी, एक टाइल का एरिया आ गया हमारा ये, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना है हमारा, एरिया इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। टाइल्स किस में एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टोटल एरिया है मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट बराबर करने पड़ेंगे, तो हम इसको सेंटीमीटर में डिवाइड कर मल्ट कर लेते हैं। तो सेंट एरिया को अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हमें 100 into 100 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, या हम सीधा कहें 100 स्क्वायर से, ठीक है। तो 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है इसलिए हमें 100 स्क्वायर से करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या मीटर स्क्वायर है। तो इट विल बी इक्वल टू 1080, 4 जीरो लग जाएंगे आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, इस टोटल एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू 1 0 0 0 0 4 0 का ध्यान रखना, उतारते समय गलती हो जाती है। डिवाइडेड बाय 240। राइट, तो एक जीरो कट गई। 24 को अगर हम 4 से करें, 2240, तो 108 है ये। राइट, तो 12 टू द 24, 12 9 द 108, तो ये 9 पे गया, ये 2 पे गया। राइट, तो ये हो गया 90,000। 2 से डिवाइड करेंगे तो 90,000 की जगह क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 45,000। हमारी कितनी टाइल्स लगेंगी, 45,000 टाइल्स लगेंगी। टाइल्स लिखना है, टाइल्स, ठीक है। तो ध्यान से एक बार दोबारा कर लेते हैं। हमें लेंथ दी हुई है 24, हाइट दी हुई है 10। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है लेंथ इंटू हाइट, 24 इंटू 100, दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया दिया हुआ है हमें, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए कोई। 1080 मीटर स्क्वायर। राइट, क्योंकि यूनिट्स हमारे सेम होने चाहिए। मीटर वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड कर लो, या मीटर स्क्वायर को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया सेंटीमीटर्स में। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी टोटल टाइल्स आ गई सॉल्व करने के बाद 45,000 टाइल्स। राइट, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज की। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, जो कि हम कल करेंगे। आज आप इस एक्सरसाइज को करें, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आप पहली एक्सरसाइज करें 11.1। ठीक है, तो आप ये वीडियोस देखते रहें, और हर रोज अब आपके एग्जाम्स तक कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट हम क्लियर करें। ठीक है जी, तो हैव अ ग्रेट टाइम। प्रैक्टिस करते रहे मैथ में, तो बस लिखते रहें और टेबल से याद कर लें ताकि कैलकुलेशंस हमारी फास्ट हों, और ये आपको शाम तक भी, आपको बड़ी क्लासेस तक भी आपको काम है। चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।